हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि मैट्रिक का और 12th का फाइनल डेट शीट आ गया है एग्ज़ाम में। आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी में ही होगा। इस कोरोना के कारण आपका एग्ज़ाम में जो आप सोच रहे थे कि डिले हो सकता है, तो वो नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम बिल्कुल समय से होने जा रहा है, तो आप अपनी तैयारियाँ एकदम तेज़ कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग जान रहे थे कि 12th का जो सेंटअप एग्ज़ाम का डेट था वो ऑलरेडी आ चुका है, और अब जो है मैट्रिक का भी सेंटअप एग्ज़ाम का डेट शीट आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग उसी को देखेंगे कि क्या जो फाइनल डेट आया है कब से कब तक है मैट्रिक का, इंटर का, और उसी तरह से सेंटअप एग्ज़ाम जो आया हुआ है उसका क्या रूटिंग है और क्या डेट शीट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक के बारे में जानते हैं कि मैट्रिक का जो सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है वो कब से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कि मैट्रिक का जो सेंटअप एग्ज़ाम है वो 7 नवंबर से होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 7 नवंबर आपका ठीक लिखा हुआ है, और बस 3 से 4 दिन में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। यहाँ पर इसका रूटीन दिया हुआ है। 7 नवंबर को आपका जो है अंग्रेज़ी होने वाला है, 8 को गणित है, 9 को मातृभाषा है, और 11 को जो है सामान्य विज्ञान है। ये सब प्रथम पाली में है, और द्वितीय पाली में आपका जो है सामान्य विज्ञान है। 8 को जो है द्वितीय भाषा है। ठीक है, जिसमें कि संस्कृत आपका आएगा द्वितीय भाषा में, या आप लोगों ने कुछ अदर सब्जेक्ट लिया होगा तो उसमें आएगा। जिन्होंने उर्दू लिया होगा उनका उर्दू होगा द्वितीय भाषा। तो जो भी द्वितीय भाषा आप लोगों का होगा वो सब होगा। फिर 11 नंबर को ऐच्छिक विषय अगर किन्हीं का है तो वो सेकेंड सिटिंग में होगा, और जिन्होंने नहीं लिया है उनका जो है सिर्फ फर्स्ट सिटिंग में ही एग्ज़ाम होगा 10th का। ठीक है, तो इस तरह से 7 नवंबर से 11 नवंबर तक आपका जो एग्ज़ाम है मैट्रिक का सेंटअप एग्ज़ाम वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर बात करें तो बिहार बोर्ड ये जितना भी न्यूज़ है ये सारा ऑफिशियल न्यूज़ है। यहाँ पर कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। बिहार बोर्ड ने के निर्देश पर मैट्रिक 2020 की सेंटअप परीक्षा 7 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित की गई है। इसमें नियमित व स्वतंत्र कोटि दोनों के छात्र छात्राएँ शामिल होंगी, और हर दिन परीक्षा तो है 2 पाली में ली जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 पाली में एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। परीक्षा में राज्य भर में 17 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे, और बिहार माध्यमिक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि सेंटअप परीक्षा पास करने के लिए परीक्षार्थी को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अच्छा हाँ, एडमिट कार्ड भी आपको जो है जारी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 12 का भी एडमिट कार्ड मेरे ख्याल से इस मंथ में 10 अक्टूबर के बाद जो है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। आपका जो है एडमिट कार्ड वो आ जाएगा। सभी विद्यालय के प्राचार्यों को सेंटअप परीक्षा का रिजल्ट संबंधित जिला के पदाधिकारी कार्यालय में 19 नवंबर तक जमा कराने हैं। परीक्षा जो है 3-3 घंटे में होगी और 2-2 पाली में होगी, जैसे आपका होते आ रहा है, और इसका सेम पैटर्न वही रहेगा जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि रिज़ल्ट में थोड़ी सी भी कटौती होने वाली नहीं है। आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना है। ठीक है, तो जो कयास लगाए जा रहे थे, जो कि बहुत जगह क्या हुआ है, तो बहुत सारे स्टेट ने जैसे झारखंड और भी महाराष्ट्र वगैरह ने अपने अपने सिलेबस कम कर दिए हैं। सीबीएसई ने भी सबसे पहले अपने सिलेबस कम कर दिए थे, लेकिन बिहार बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं किया है। एग्ज़ाम भी टाइम से लिया जा रहा है, और साथ ही साथ आपका सिलेबस भी पूरा का पूरा है। तो आपको जो है मेहनत दोगुनी करनी होगी, और अभी से आपके पास जो है मात्र 5 महीने हैं, तो आप जो है तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि आपका फर्स्ट सिटिंग का टाइम दे दिया है 9:30 से लेकर आपका 12:45 तक है, और सेकेंड सिटिंग का टाइम आपका दिया हुआ है 1:45 से लेकर 4:30 बजे तक। ठीक है, और अच्छा, इसमें हम लोग प्रायोगिक परीक्षा का भी जिक्र करेंगे इसी वीडियो में कि आपकी प्रायोगिक परीक्षा जो होने वाली है वो कब होगी। ठीक है, तो प्रश्न का पैटर्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न का पैटर्न क्या होगा। तो 50% तो आपको पता ही है, आपका जो रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, ऑब्जेक्टिव, और बाकी जो प्रश्न है वो लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी होंगे। ठीक है, ये जो है आपका रूटीन है, ये आपका 12 का रूटीन है। तो पहले हम लोग 10th बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इंटर का जो ये 14 से एग्ज़ाम होने वाला है, 14 अक्टूबर से सेंटअप परीक्षा, उसके लिए दिया गया ये न्यूज़ है। ठीक है, उसका शेड्यूल जारी कर दिया। इसका शेड्यूल तो आप लोगों को मिल ही गया होगा, लेकिन फिर भी अब मैं स्क्रीन पर एक बार दे रहा हूँ, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और 10th का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सेंटअप परीक्षा के प्रोग्राम है। तो आपको जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा 10 अक्टूबर के बाद।
ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा सेम वही क्वेश्चन पैटर्न रहेगा जैसे कि आपको फाइनल एग्जाम में आएगा, इसीलिए यहाँ से आप हिंट समझ सकते हैं कि सिलेबस में किसी भी तरह की कटौती नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 10वां का जो है सेंटर एग्ज़ाम का रूटीन है ये। अब आते हैं हम लोग 10th का और 12th का जो फाइनल एग्ज़ाम का रूटीन है वो कब कब है, ठीक है। तो मैं आपके लिए जूम आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये दिया हुआ है, ये इंटर का है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों का रूटीन है ये इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फिजिक्स जो है आपका जो है स्टार्टिंग है आपका 2 तारीख से, ठीक है। 2 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है और फर्स्ट डे आपका लिया गया है फिजिक्स है, ठीक है। स्टार्टिंग फिजिक्स से हो रहा है और फिर आपको बिना कोई गैप दिए अगला दिन मैथमेटिक्स है। तो आप समझ जाइए कि आपको तैयारी जम के करनी है और फिर अगला दिन ही आपका जो है साइंस ले लिया, इस केमिस्ट्री ले लिया गया है, ठीक है। तो कोई गैप नहीं है एग्ज़ाम में, 2, 3, 4 को लगातार साइंस वालों की एग्ज़ाम है, वो भी तीनों जो है मेन सब्जेक्ट आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हालांकि बायोलॉजी में टाइम दिया गया है 1 दिन का, वो भी समझिए तो बहुत कम टाइम दिया गया है, ठीक है। तो ISC में जनरली आपको 1 दिन का टाइम मिलता था, लेकिन जो है लगातार एग्ज़ाम लिया जा रहा है इस बार, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो भी है तो 15 मिनट पहले वही सब कुछ दिया हुआ है कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है एग्ज़ाम के लिए। 15 मिनट पहले आना है, जो क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको जो है दिया जाएगा, 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। 9:30 से 11:15 तक आपका जो है एग्ज़ामिनेशन का टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग का। अच्छा, यहाँ प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम डेट कब है, तो 9/1 से लेकर 18/1 तक, ठीक है। तो ये डेट आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। जनरली मेरे ख्याल से एक बार सेंटर गया था, लेकिन जनरली इसका चांसेस है कि आपके स्कूल में ही प्रैक्टिकल लिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 10th की बात करें तो 10th का ये रूटीन है। यहाँ से आप 10th का भी अपना रूटीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 2 बार में स्क्रीनशॉट ले लें, या नहीं तो मैं ग्रुप पर भी भेज ही दूँगा, ठीक है, वहाँ से भी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 17 तारीख को आपका जो है साइंस है, 17 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और 22 फरवरी तक मैट्रिक का एग्ज़ाम चलेगा। 17 को है, 17, 18, 19, 20 और 22, मात्र 1 दिन का गैप है। और आपका एग्ज़ाम 10th वालों का भी लगातार ही है। 10th का तो एग्ज़ाम वैसे भी लगातार होता ही है, बस यहाँ पर आपको 10th में जो है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, ये आप नहीं समझ लीजिएगा। प्रथम पाली, द्वितीय पाली दोनों आपको एग्ज़ाम देना है। 10th में 2 शिफ्ट में होता है, या तो आपका फर्स्ट सिटिंग एग्ज़ाम होगा या तो सेकंड सिटिंग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट डे साइंस है, फिर गणित है, फिर सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी है और सबसे लास्ट दिन जो है वो मातृभाषा है, ठीक है। तो आपका जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाएगा। तो 17 से 22 तक आपका एग्ज़ाम है। तो आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ, अभी से आप तैयारी में लग जाइए। 10th और 12th जितना हो सके 5 मंथ में आप मेहनत कीजिए। मैं भी अपने हिसाब से इस चैनल पर आपको प्रोवाइड चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ और आपको कुछ ना कुछ वीडियो देते रहूँ। और सिलेबस चूँकि कम हुआ नहीं, तो उसी के अनुसार मैं भी जो है फुल कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। पहले भी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ाया है, किसी भी तरह कटौती आपकी सिलेबस में मैंने अभी से नहीं की है, ठीक है। तो इस तरह से आप, अच्छा, इसका प्रायोग का भी डेट देख लें आप। तो यहाँ जो प्रायोगिक एग्ज़ाम है 10th वालों का, उसका भी डेट आ गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो आया हुआ है 27/1 से लेकर 28/1, ठीक है। मतलब कि 27 फरवरी से 28 फरवरी तक ये क्या दिया हुआ है आपका। अच्छा, ये दूसरा चीज़ है, प्रायोग का डेट भी कहीं दिया हुआ था। तो प्रायोगिक का डेट भी कहीं पर होगा, ठीक है। ये जनरली रखिएगा आपका जनवरी में होगा, अगर नहीं दिया गया है तो, ठीक है ना। आपका जो है, हाँ, यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर प्रायोगिक का डेट जो है, यहाँ से आप देखेंगे कि 25/1 तक जो है ये आपका जो है एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का हो जाना है, ठीक है ना। तो मतलब समझिए कि आपका दिसंबर से जनवरी में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। 20 दिसंबर से रख के 20 जनवरी तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका ले लिया जाएगा, ठीक है।
तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।